पूज्य गणपति जी को पल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया, लाखों का बेड़ा पार किया, पहुँचाया प्रभु के धाम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। रो और विभीषण जी को भी यह बूटी प्यारी है। रो और विभीषण जी को भी यह बूटी प्यारी है। प्रहलाद ऋषि को जपते थे, प्रहलाद जी को जपते थे, सदा सर आठों याम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद की सुंदर वीणा पर, नारद की सुंदर वीणा पर बजता है सुंदर नाम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। क्या कहे अनाड़ी मोदलता इसमें क्या टोना है। क्या कहे अनाड़ी मोदलता इसमें क्या टोना है। हम क्या बतलाएं प्रेमी जनीस से क्या होना है। हम क्या बतलाएं प्रेमी जनीस से क्या होना है। जब करके देखो श्रद्धा से, जब करके देखो श्रद्धा से, होएगा पूरन काम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। सतचंडी महायज्ञ की जय हो। विशुनपुरा ग्राम की जय हो। सब भक्तन की जय हो। हर हर महादेव। प्रभु चरणाम्बुज चंचरी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस की रचना करके हम मानव मात्र का बहुत बड़ा हित किए कि इस रामायण की पंक्तियों को स्मरण करके हम सभी सहज अपने जीवन के जटिल प्रश्नों का समाधान ढूंढ लेते हैं। आसानी से भगवान के गुण वर्णन अपने
हृदय में चिंतन में धारण कर लेते हैं। सज्जनों, भगवान की कथा हमारे हृदय मंदिर को साफ करती है। आप गौर किए होंगे अपने जीवन में, कोई घर कितना हो मजबूत बना दिया जाए, उस घर में शीशे के दरवाजे लगा दिए जाएं, जंगला खिड़की सब कुछ बंद कर दिया जाए, फिर भी उस घर में यदि 6 महीने तक ताला बंद रहे तो 6 महीने बाद जब घर का ताला खोलेंगे तो उस घर में कुछ धूल गर्दा मिलेगा, मकड़ी जाल लगाए रहेगी। तो जैसे बंद घर में किसी न किसी रास्ते से धूल गर्दा और मकड़ी पहुंच जाती है, उसी प्रकार जो हमारा शरीर है, इस शरीर को भी, तन को, मन को यदि भगवान में आप केंद्रित नहीं करेंगे ना, तो इस शरीर में भी, मन में भी अनेक प्रपंचों के कूड़ा कचड़ा भर जाएंगे। भगवान की कथा ही सफाई का काम करती है। जैसे घर में रहने के पहले घर को साफ करना पड़ता है, धूल गर्दा पोंछना पड़ता है, उसी प्रकार से आपके भी हृदय में जो प्रपंचों के दुर्गुणों के कूड़ा कचड़ा भर गए हैं, उस कूड़े की सफाई भगवान की कथा करती है। इस कथा से ही हृदय मंदिर शुद्ध होता है और उस हृदय मंदिर में भगवान का वास होता है। इसलिए भैया हो, एक कथा हृदय शुद्ध करके भगवान का वास कराती है। इस उद्देश्य से भी कथा को मन लगा करके सुना करिए, क्योंकि कथा ही है जो आपके जीवन की व्यथा बदल सकती है, समाप्त कर सकती है। देखिए, कठिनाइयां सबके जीवन में है, लेकिन सबके जीवन जीने की कला अलग अलग होती है। महाराष्ट्र के एक महान संत हुए पूज्य श्री तुकाराम जी महाराज, बड़े उच्च कोटि के संत थे। हर क्षण भगवान की कीर्तन भजन में, सत्संग में लगे रहते थे। लेकिन संजोग देखिए, उनकी पत्नी बड़ी कर्कशा थी, बात बात में लड़ती झगड़ती रहती थी, लेकिन फिर भी महात्मा के जीवन पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन हुआ क्या, पत्नी ने देखा कि पतिदेव सुबह से ही सत्संगी इकट्ठा कर लेते हैं, उनके बीच में बैठ करके कीर्तन भजन करते हैं और सत्संग करते रहते हैं। इनको घर परिवार की चिंता ही नहीं है। तो उसने डांट लगाया कि कुछ काम धंधा करो ताकि घर द्वार अपना व्यवस्थित हो जाए। तुकाराम जी फिर भी सत्संगियों का समाज छोड़ के उठे नहीं, तो पत्नी गई खेत से एक बोझ गन्ना तोड़ के ले आया। गन्ना काट के ले आके छील के दे दी कि एक काम करो, अब सत्संग बंद करो और जाओ बाजार में ये गन्ना बेच ले आओ, 2-4 पैसा मिल जाएगा तो आज भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। तुकाराम जी मुस्कुराते हुए गन्ने का बोझ कंधा पर ला दे। एक बोझ भर गन्ना लेके जब बेचने गए बाजार की ओर, थोड़ा दूर गांव के निकट ज्यों पहुंचे तो छोटे छोटे बाल गोपाल इकट्ठा हो गए। बाबा एक गन्ना हमको दे दो, हमें गन्ना दे दो। छोटे छोटे बच्चों में महात्मा जी को बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया का रूप दिखाई देने लगा। सोचने लगे कि वाह प्रभु आ गए, एक एक गन्ना निकाल निकाल के बच्चों को बांट दिए।
बोझ भर गन्ना बंट गया, एक गन्ना बच गया, कोई ग्राहक नहीं था तो लेके मुस्कुराते लौट आए कि चलो आज भगवान ने स्वीकार कर लिया। पत्नी देखी कि बड़ा जल्दी बिक्री हो गई, लगता है बढ़िया ग्राहक मिल गया, झटपट बिक्री हो गई। पत्नी ने पूछा कितना आमदनी हुआ, तो तुकाराम जी मुस्कुराने लगे, अरे देवी, बेचने जा रहे थे कि मार्ग में छोटे छोटे कृष्ण कन्हैया रूप बाल गोपाल लोग आके गन्ना मांगने लगे। हमको लगा भगवान जी बाल गोपालों के रूप में आ गए हैं, एक एक गन्ना हमने बांट दिया। एक बच गया है, लेके लौट आया तो पत्नी बड़ी नाराज हुई और वही गन्ना छीन के संत तुकाराम जी के पीठ पर दे मारी। जब गन्ना खींच के मारी तो गन्ना टूट के दो टुकड़ा हो गया। महात्मा जी हंसने लगे कि वाह देवी, देख भगवान कितना दयालु है, हम दो प्राणी थे, गन्ना एक का था, भगवान ने दो टुकड़ा कर दिया। एक काम करो, एक टुकड़ा तुम ले लो, एक हम ले लेते हैं और आज चूस करके आज की भूख मिटा लेते हैं, कल की देखा जाएगा। तो जो सज्जन पुरुष होते हैं वो विपरीत परिस्थिति को भी अपने अनुकूल बना लेते हैं। बाकी झगड़ने वाला होता तो गन्ना मारने के पहले हंगामा हो जाता, पूरा मोहल्ला पूरा एरिया जान जाता पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं, बताना नहीं पड़ता। लेकिन संत पुरुष उस विषम परिस्थिति को भी अपने अनुकूल बना के मस्ती में जी लेते हैं। ये शिक्षा अपने जीवन में जीने की कला में जोड़ लो। प्रतिकूलता में भी अनुकूलता बनाने की कोशिश करो। अगले दिन फिर जब सत्संगियों के बीच में महात्मा जी बैठ गए, पत्नी माटी की मटकी लेके जा रही थी पानी भरने नदी किनारे। पत्नी बिगड़ गई कि निखट्टुओं को कोई काम नहीं है, सब इकट्ठा हो जाते हैं। अब बैठ के आपस में कीर्तन भजन सत्संग करते हैं। उसने पानी भरने जाते समय अपने पतिदेव को चेतावनी दी कि मैं जब तक पानी भर के लौट के लेके आऊं उसके पहले इस सबको हटा देना और अपने काम धंधा में लग जाना। लेकिन महात्मा जी तो भूल गए भगवान के सत्संग में। थोड़ा विलंब होते ही उनकी धर्म पत्नी ऊपर खोपड़ी पर पानी का मटका लादे। जब आई देखी कि अभी अपनी जगह से महात्मा टस से मस नहीं हुए हैं तो मारे क्रोध के पानी सहित माटी की मटकी महात्मा जी के खोपड़ी पटक दी। मटकी फूट गई, सारा पानी महात्मा जी के ऊपर बह गया। संत जी मुस्कुराने लगे। बाकी सत्संगी तो बुरा मान रहे थे कि भगवान ने कैसा परिवार दे रखा है, लेकिन महात्मा जी मुस्कुरा के बोले कि अरे सत्संगियों, हम तो सुने हैं जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं है, लेकिन यहाँ तो अजब हो गया। मेरी पत्नी पानी भरने गई तो गरज करके गई, और देखो पानी लेके लौट के आई तो बरस भी गई। कह के हंसने लगे। भैया यही शिक्षा लेनी है इन कथाओं से कि घर में चाहे जैसा माहौल हो, सत्संग का ज्ञान अपने आचरण में उतार करके हर परिस्थिति में मुस्कुरा के जीवन जीने की कोशिश करो। भगवान शंकर तो शमशान में भी मुस्कुरा लेते हैं, हम अपने घर में क्यों नहीं हंसी खुशी जी सकते हैं? काहे का टेंशन, काहे की विपत्ति, काहे का कष्ट? अरे भगवान दो रोटी दे रहे हैं, रहने को घर दे रखे हैं, पहनने को कपड़ा दे रखे हैं, फिर फालतू का टेंशन लेके काहे मरना? जो प्राणी फालतू का टेंशन लेके मरते हैं ना, उनको भगवान सुखदेव पशुओं की तुलना देते हैं।
कहते हैं कि 4 प्रकार के पशु समान संसार में प्राणी रहते हैं। स्वविड्वराहोष्ट्र खरैः संस्थितः पुरुषः पशु। पहले तो कुछ ऐसे हैं जो कुत्ते के स्वभाव वाले प्राणी हैं। कि कुत्तों में क्या विचित्रता है कि कुत्ते जहां 4 इकट्ठा हुए तहां गुनगुनाना चालू हो जाता है, लड़ाई छिड़ जाती है। कुत्ते जीवन भर वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं कि उसके एरिया में दूसरा कैसे आ गया। वो अपने अगल बगल दूसरे कुत्ते को देख के गुरगुराना और लड़ना भौंकना चालू कर देता है कि ऐसे ही जो मनुष्य केवल वर्चस्व की लड़ाइयां लड़ते हैं तो उनमें और कुत्ते में क्या फर्क है। भैया हम मनुष्य, हम कुत्ते की तरह वर्चस्व की लड़ाई क्यों लड़ें। हमें अपने कार्य शैली सुधारने चाहिए, अपने आचरण सुधारने चाहिए, अपने चरित्र सुधारने चाहिए। संसार खुद आपका आदर करेगा। अच्छे का कहाँ कोई तिरस्कार कर पाता है। तो पहले तो वर्चस्व की लड़ाई लड़ने वाले इंसान, उनमें और कुत्तों में कोई फर्क नहीं। दूसरे हैं विड्वराह, सुअर को कहते हैं। सुअर ऐसा पशु है को कुछ भी परहेज नहीं करता है, गंदा से गंदा चीज भी खा जाता है। कि ऐसे ही कुछ गिरे इंसान होते हैं जो धन के लालच में कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, चाहे किसी का गटई ही क्यों न काटना पड़े, अपनों से ही क्यों न लड़ना पड़े। वो नीच से नीच कर्म करके भी केवल धन के लालच में जीते हैं। 2 कौड़ी के लाभ के लिए जो निकृष्ट से निकृष्ट कर्म करने को भी तैयार हो जाता। ऐसे स्वभाव के प्राणियों को महामुनि सुखदेव सुअर की श्रेणी में रखते हैं कि जैसे वो गंदा से गंदा चीज खा जाता है, ऐसे ही मनुष्य भी लोभ लालच में जो पतन के गर्त में गिर जाता, उसमें कोई फर्क नहीं। तीसरे ऊंट की श्रेणी में आते हैं कि ऊंट जो है ना बाजार से मूड़ी उठा के चला जाता है। ऐसे ही नौका धनी होते हैं। लक्ष्मी मैया की कृपा हो गई, भगवान का आशीर्वाद मिल गया, 10-20 लाख 2-4 करोड़ कमा क्या लिया, अभिमान में ऊंट बन जाते हैं। उसको कोई नजर ही नहीं आता। छोटे बड़े का लिहाज छोड़ करके सिर उठाए, सबके बीच से बिना कि बड़ों को शीश झुकाए, बिना सबको आदर दिए चला जाता। तो ऐसे अभिमानी प्राणियों को ऊंट की श्रेणी में रखा और चौथे गधे की श्रेणी में है। कहे गधे की श्रेणी में वह व्यक्ति आता है जो जीवन भर खाली खट रहा है, जिसे आत्म कल्याण की चिंता है या नहीं है। दिन रात लगा है कि क्या करूं, अपने बाल बच्चों के लिए क्या घर में भर डालूं, क्या घर में भर डालूं। जैसे गधा धोबी के घर से घाट तक, घाट से घर तक इतने उसकी यात्रा है, ऐसे ही जो लोग मरते घड़ी तक खाली खट रहे हैं, कभी माला नहीं फेरते, कभी भगवान का नाम नहीं जपते, जो सत्संग में नहीं आते, केवल दिन रात मजदूर की भांति करते ही रहते। वो अकारण ही प्रपंच का बोझा खोपड़ी पर लादे रहते हैं। एक आदमी ट्रेन में बैठा है, खोपड़ी पर बोरा लादे है। तो किसी ने पूछा कि अरे भैया, अब जब ट्रेन में बैठे होती खोपड़ी पर से बोझा नीचे काहे नहीं धर देते हो, तू बिगड़ गया। कहा सारा बोझा ट्रेन में लाद दें यही ठीक है क्या? अरे कुछ तो हमको भी ढोना चाहिए। तो ऐसे भी प्राणी को संसार में को ट्रेन में खड़े होके खोपड़ी बोझा लादे रहते हैं कि हम थोड़ी ट्रेन को सहूलियत दे रहे हैं। उनको लगता है
कि वो अपनी खोपड़ी पर रख लिए तो ट्रेन को थोड़ा सहयोग मिल गया। तो ऐसे अज्ञानी मत बनिए, प्रपंच का बोझा बुढ़ापा आवे उसके पहले उतार दो। बुढ़ापे में भी लेबर की तरह दिन रात खटते रहना, दिन रात खटते रहना, ये चतुराई नहीं है। जरा विचार करिए, उम्र जब 50 साल हो जाए ना तो गिनती में 1 शब्द आ जाता है। 50 के बाद की गिनती है 51, 52, 53, यानी अब वानप्रस्थ वाली उम्र हो गई। धीरे धीरे दुकानदारी घटाओ, बाल बच्चों से कहो कि बेटवा संभारो जैसे मर्जी हो। बुढ़ापे में भी प्रपंच का बोझ मत ढो। कुछ लोग बुढ़ापे में भी पूरे घर की चाबी गटाई में लटका घूमते हैं। और ऐसे कि जब 60 की उम्र आ जाती है ना तो गिनतियां में 60 शब्द आ जाता है। 60 के बाद वाली गिनती का है 61, यानी अब 1 नंबर का 60 है। अभी भी परपंच का बोझा ढो रहा है। बुढ़ापा आ जाए तब 1 नंबर के 60 मत बनो। अब बाल बच्चे काम लायक हो गए, उनको कहो संभालो अब जैसे मर्जी। अब तो माला उठा लो, रामायण की पोथी उठा लो, भगवान के भजन में लग जाओ, नहीं तो पछताना होगा। अब भगवान की नजर में आप 60 हो जाओगे। देखिए, संत महात्मा के शरीर से प्राण निकलता है ना, तो संतों में क्या कहा जाता है कि अमुक महात्मा ने शरीर छोड़ दिया। लेकिन संसारी को नहीं कहा जाता है कि वो शरीर छोड़ दिया। वहां कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति वो तो मर गया। मरने और शरीर छोड़ने में अंतर क्या है कि शरीर में जब बुढ़ापा आ जाए फिर भी जब माला भजन नहीं करते हो तो भगवान संकेत देते हैं शरीर को। सबसे पहले तो करिया बार को सफेद कर देते हैं कि अब रंग बदलो। जब बाल ने अपना रंग बदल लिया, ये क्या शिक्षा दिया कि जब तुम बाल थे तो बाल कहा तब भी हमारा नाम बाले था, लेकिन अंतर इतना था कि जब तुम बाल थे तब हम काले थे, लेकिन अब तुम्हारा नाम बाल नहीं वृद्ध हो गया है, लेकिन बाल का नाम अभी भी बाल है, लेकिन बाल उस समय काला था अब सफेद हो गया। ये बाल संकेत देता है कि हम अपना रंग बदल लिए, और तुम अपना रंग चरित्र कब बदलोगे। तुम भी ये प्रपंच छोड़ो, भगवान के शरण में आ जाओ। बाल पकने से नहीं समझ में आया, इस सिग्नल था भगवान का, तो भगवान आंख कमजोर कर दिए, दिखाई देना कम हो गया। आदमी सोचा चलो भगवान संकेत दिए, लेकिन संकेत को संसारी कहाँ मानने वाला। गया आंख खोला लिया, चश्मा साट लिया, अब दिखाई देने लगा। बाल ज्यों सफेद हुआ रंग करके काला कर लिया। बुढ़ापा छुपाते हैं लोग, रंग रंग के बाल काले करके अपने बुढ़ापा छुपा लेते हैं। आंख कमजोर होता तो आंख खोला के चश्मा लगा लेते। एक आदमी कहा भगवान कोई कान वाला टोपा बनाने की क्या जरूरत थी, सुनाई तो खाली छेद से ही होता है, तो अलग से टोपा भगवान काहे बना दिए। तो महात्मा जी कहे देख भैया, भगवान सोचे बुढ़ापा आएगा चश्मा कहाँ लगाओगे, यही लिए टोपा लगा दिए कि चश्मा का स्टैंड इसी पर रखना। फिर भी नहीं समझ में आया तो कान बहिर कर दिए कि अब समझ में आ जाए। तब तो कान वाला भी मशीन लोग लगा के जेब में रख लेते हैं। धीरे धीरे लीवर कमजोर होता है, किडनी कमजोर होती, बीपी बढ़ने लगता,
शुगर बढ़ने लगता है, ये के खतरे की घंटी ही तो है। जरा सोचो, ये शरीरिया अपना है क्या? अरे भैया, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जरा विचार करो, जब दहिया किराए का घर है तो किराए का घर कई दिन कब्जा करके रखोगे? मकान मालिक खाली कराएगा कि नहीं कराएगा? जब इस शरीर रूपी मकान का मालिक कोई और है और आप जबरदस्ती कब्जियाए बैठे हो। जब कोई कब्जेदार घर नहीं छोड़ता है तो मकान मालिक पानी काट देता है, बिजली काट देता है, घर को मरम्मत करने से बंद कर देता है। फिर तो धीरे धीरे अपने आप घर गिर जाएगा, छोड़ के भागोगे। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। इतना मासूम हो जाएगा तू, इतना मजबूर हो जाएगा तू, इतना मासूम हो जाएगा तू, इतना मजबूर हो जाएगा तू। ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये जो मखमल का चोला है तेरा, एक कफन में बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक कफन में बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। किराए का घर है। आप पूछेंगे कि दहिया का किराया क्या है? भाई किराए का घर है तो किराया कुछ होगा। इस देह का किराया है सांस। हर क्षण क्षण देना पड़ता है। सांस रूपी किराया से ही कोठरी सुरक्षित है। सांस रूपी किराया देना बंद करो, कोठरी तुरंत खाली हो जाएगी। कर ले ईमान से दिल की सफाई, छोड़ दे तू बुराई। कर ले ईमान से दिल की सफाई, छोड़ दे तू बुराई। वक्त आकी है अब भी संभल जा, वक्त बाकी है अब भी संभल जा। वरना तुमको भी जलना पड़ेगा, वरना तुमको भी जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक दिन ऐसा होगा, ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत न ताकत। ऐसी हो जाएगी तेरी हालत,
छोड़कर अपनी ऊंची हवेली, छोड़कर अपनी ऊंची हवेली, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा तुझको बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। हालत ऐसी हो जाएगी कि ये दौलत ताकत कुछ काम नहीं आए, सब धरा का धरा रह जाएगा। एक व्यक्ति बड़ा धनवान था, लेकिन बड़ा कंजूस भी था। उसके मित्रों ने कहा कि अरे सेठ जी, यज्ञ हो रहा है, कुछ दान पुण्य करो। तो कहे इतने लोग तो कर रहे हैं, हमको भी करने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, आप भी करो। तो कहे कोई अभी मर रहे हैं कि दान पुण्य करें? मरने लगेंगे तो दान पुण्य कर देंगे। भाई पहले ही दान पुण्य कर दें, जाने के टाइम कहीं गए, कागज नहीं मिला, भूल भुला गया तो तुरंत दे के जाएंगे, भगवान को याद रहेगा अभी अभी दिया है, इसलिए इधर दिए उधर गए। तो अभी से क्यों दें? मरने लगूंगा तो दूंगा। जीवन में बेचारा कभी कुछ किसी को दिया नहीं। कोई कहे तो मित्रों से कहे तुम क्यों घबराते हो, सब मुट्ठी में रखता हूं, सब हमारा है, सब हमारा है। छाती ठोके, जहां सोता था वहीं दीवार तोड़वा के और उसी दीवार में बड़ी सी तिजोरी लगवा दिया। सारा धन उसी में धर के ताला बंद किए रहे। जाने लगेंगे बस तुरंत निकालेंगे, देके चले जाएंगे। लेकिन ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी ताकत न दौलत। जीवन में कभी नहीं दिया, सोचता था सब मुट्ठी में है, सब मुट्ठी में है। लेकिन बुढ़ापा आया, एक दिन ऐसी हालत हो गई कि जबान बंद हो गई, हाथ पांव काम करना बंद कर दिया। अब बेचारा बिस्तर में पड़े पड़े न बोल पा रहा है, न हाथ से हिला पा रहा है, न कुछ कर पा रहा है। मित्रों ने आया, पूछा, कह रहे अब तो तुम्हारी अंतिम घड़ी है, कुछ करो। तो बोल नहीं पा रहा, दीवार ठोकता है। बच्चों से मित्रों ने पूछा, कह रहे बाबू तुम्हारे पिताजी दीवार काहे ठोक रहे हैं? तो बच्चों ने सोचा कि बुढ़ऊ तो जा ही रहे हैं, अब धन काहे बर्बाद किया जाए। नियत बदल गई। तो बच्चों ने कहा कि चाचा जी, पिताजी दीवार ले लिए ठोक रहे कि अब बचा कहाँ है, सब लग गया घर द्वार बनाने में, सब खत्म। छाती पीट पीट के बेचारा दुनिया से चला गया। उसके नाम पर एक कौड़ी भगवान की सेवा में नहीं लग सका। तो ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत न ताकत। शरीर किराए की कोठरी है, इससे जो कुछ कर लो सदुपयोग, वही तेरा साथी है, वही तेरी संपत्ति है। नहीं तो एक न एक दिन तो कोठरी खाली करना ही है। जमराज ने अनेक सिग्नल दिया, आंख कमजोर करके, कान कमजोर करके, हाथ पांव की ताकत कमजोर करके, बुद्धि बोली कमजोर करके, फिर भी इंसान जब नहीं संभलता है, नहीं मानने को तैयार है, तो अंतिम में जमराज पूरी फोर्स लेके आते हैं, हमला बोल देते हैं, अब फिर देह से निकाल के लेके चले जाते हैं।
क्योंकि संसारी देह छोड़ने को तैयार ही नहीं है। जमराज को आना पड़ता है खुद दल बल से खाली कराने के लिए ये देह रूपी कोठरी। संत जन स्वयं त्याग देते हैं शरीर, संसारी को शरीर त्यागवाने के लिए जमराज को आना पड़ता है। इसलिए भैया हो भगवान का भजन करो, क्योंकि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। अरे धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। वही धनवान है जिसके पास पुण्य की पूंजी है। इसलिए पुण्य की पूंजी संग्रह करो। सब छूट जाएगा लेकिन आपके पुण्य की पूंजी कोई छीन नहीं सकता। कोई भाई पटीदार उसका बंटवारा नहीं कर सकते, बेटे ले नहीं सकते, मित्र मांग नहीं सकता। इसलिए पुण्य की पूंजी ये तो अपने कर्म से तैयार होती है, इसलिए करनी बनाओ। रामायण के महात्म्य में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। ऋषि गौतम हमारे भारतीय सनातन संस्कृति के बड़े उत्तम कोटि के ऋषि हैं। गौतम ऋषि इनके एक शिष्य थे, उस शिष्य का नाम था सुदास। गुरुदेव ने बाल्यकाल से पाला पोसा, सुंदर शिक्षा दी, उसके मन में भगवान के भजन पूजन के संस्कार डाले। सुदास एक दिन भगवान शिव के मंदिर में बैठ करके शिव जी की आराधना कर रहे थे। उसी समय सुदास के गुरुदेव गौतम ऋषि भगवान के मंदिर में आए, लेकिन गुरुदेव को देखने के बाद भी सुदास अभिमान मन में आ गया और उठ करके अपने गुरुदेव को प्रणाम नहीं किया। गुरु की महिमा भगवान से भी बढ़ करके है। चूंकि भगवान का ज्ञान गुरुदेव ने कराया है, यदि भगवान के पूजन के समय भी गुरुदेव आ जाए तो आपका पहला कर्तव्य बनता है कि उठ करके अपने कृपा में गुरुदेव को प्रणाम करो। गौतम ऋषि जैसे महान सद्गुरु के आने पर भी जब सुदास उठ करके गुरुदेव को प्रणाम नहीं किया, गुरुदेव तो नहीं रूठे, लेकिन गुरु की अवज्ञा देख करके भगवान भोलेनाथ रूठ गए। और भगवान भोलेनाथ ने मूर्ति से प्रकट होकर के श्राप दे दिया कि अरे अभिमानी, तू राक्षस बन जाए। अरे जिस गुरु ने तुम्हें शिक्षा दी, तुम्हें भगवान से जुड़ने की प्रेरणा दी, आज उसी गुरु के आने पर गुरुदेव के सामने नहीं झुक रहे हो। तुम्हारे अंदर इतना अभिमान आ गया। भगवान शिव संत सदगुरु का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाते, तुरंत रुष्ट होकर श्राप दे देते हैं। सुदास को भगवान शिव का श्राप लग गया कि यस्त्वर्चितो महादेव शिवः सर्व जगत गुरु, गुरु अवज्ञा कृतं पापम राक्षसत्वे नियुक्तवान। तुम राक्षस बन जाओ। श्राप हो गया। अब तो गुरुदेव का पांव पकड़ करके रोने लगा सुदास कि हे गुरुदेव, हम पर कृपा करो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। गुरुदेव बड़े दयालु थे, अपमान होने के बाद भी रूठे नहीं, शिष्य का हाथ पकड़ लिए कि हे पुत्र,
तूने अपमान किया है भगवान महादेव का। गुरु के अपमान से भगवान महादेव रूठ जाते हैं। अब तो गुरुदेव भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करने लगे कि भगवान सर्वधर्मज्ञ, हे भगवान सर्वधर्मज्ञ महादेव सर्व जगत गुरु, आप तो क्षमस्व भगवान सर्वम अपराध कृतो मया। हे महादेव जी, हमारा अपराध क्षमा कर दीजिए, हमारा कल्याण कर दीजिए। तो भगवान भोलेनाथ ने आज्ञा करी कि राक्षस तो तुमको बनना ही पड़ेगा, लेकिन चलो तुम्हारे जीवन में एक सच्चे संत का दर्शन मिलेगा राक्षस शरीर में। और जब तुम संत की महिमा जान लोगे और उस संत के पांव पकड़ लोगे और उनसे प्रार्थना करोगे कि हमें रामायण जी की कथा सुना दो, तो तुम रामायण की कथा सुन करके राक्षस शरीर से मुक्त हो जाओगे। वचन दे करके भगवान महादेव अंतर ध्यान हो गए। सुदास मनुष्य शरीर पूर्ण करके और अगले जन्म में राक्षस बन करके पैदा हो गया। नर्मदा नदी के किनारे रहने लगा, जंगलों में हर प्रकार का पाप अत्याचार दुराचार करने लगा। इतना बड़ा पातकी था सुदास कि वह मनुष्य को मार करके मानव मांस खाया करता था। नित्य हत्या, नित्य कष्ट देना, हिंसा करना, मानव मांस भक्षण करना, मदिरा पान करना, सारे दोष दुर्गुण आ गए सुदास के जीवन में। एक गर्ग नाम के महान ऋषि उसी वन प्रांत में निवास कर रहे थे। एक दिन वो नर्मदा में नहा धो करके नर्मदा मैया का जल एक कलश में लिए और अपने कंधा पर रखे राम राम रटते चले जा रहे थे। सीता राम जय सीता राम, 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 सीता राम जय सीता राम। भगवान नाम का जप करते महात्मा जी कंधे पर जल लिए चले जा रहे थे। पीछे से राक्षस सुदास आक्रमण कर दिया महात्मा जी पर। भाला लेकर के महात्मा जी के शरीर पर जब वह भाले का प्रहार करने का प्रयास किया तो अजीब स्थिति हो गई। एक ऐसा रक्षा कवच महात्मा जी की रक्षा करने लगा कि वो कितना प्रयास करे, उसका हाथ महात्मा जी को मारने के लिए उठे ही नहीं। अब उठे तो ऊपर उठा ही उठा, नीचे ही नहीं आया। सारी ताकत व्यर्थ हो गई। पीछे पीछे बड़ी देर तक कोशिश करता रहा, लेकिन उसके अस्त्र नीचे नहीं आए। हाथ ऊपर जहां के तहां अटके रह गए। और महात्मा जी के पीछे पीछे चलते चलते न संत जी के द्वारा जो राम धुनी का कीर्तन सुनते सुनते अब तो इसके अंदर भी राम नाम की धुनी चलने लगी। सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम,
सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। जो राक्षसी खुरापात उसके दिमाग में चल रहा था सब नष्ट हो गया। भगवान के नाम की ध्वनि सुन करके उसको शांति मिलने लगी, सुकून मिलने लगा। पूर्व जन्म की घटना याद आ गई कि भगवान महादेव कह गए थे कि कोई सच्चे संत सद्गुरु मिल जाए तो उनके चरण पकड़ करके और उनसे रामायण जी की कथा सुन लेना, राक्षस शरीर से मुक्त हो जाओगे। अंत में जब विचार शुद्ध हो गया, दिमाग में शांति महसूस हुई, तो अस्त्र शस्त्र फेंक करके संत के चरणों में लौट गया। हे महात्मा जी, मुझ पर कृपा करो, मैं आपके शरणागत हूँ। हे संत जी, मेरे ऊपर दया करो। गर्ग ऋषि ने पूछा कि बोलो क्या कहना चाहते हो। हे गुरुदेव, मैं तो आपको मारने जा रहा था, भाला लेकर के आपको मारने का मैंने लाखों बार प्रयास किया, लेकिन आज हमने राम नाम का प्रताप देख लिया कि एक राम नाम के सच्चे साधक को किस तरह से भगवान का नाम कवच बनकर के सुरक्षा करता है। उस अद्भुत घटना ने आज मेरे ज्ञान के नेत्र खोल दिए। हे सद्गुरुदेव, पूर्व जन्म में मैं सुदास नाम का महात्मा था, मैं बड़ा भारी साधक था, भगवान गौतम ऋषि का शिष्य था, लेकिन शिव के श्राप बस में राक्षस बन गया था। मैंने भगवान महादेव जी से जब क्षमा मांगी थी तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारे राक्षस जीवन में कभी सच्चे संत सद्गुरु मिलेंगे तो उनके आश्रय लेके, उनके चरण पकड़ करके उनसे रामायण जी की कथा सुन लेना तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, राक्षस शरीर से मुक्त हो जाओगे। हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रार्थना है, मुझ पर कृपा करिए, हमें भगवान की कथा सुनाइए। श्री गर्ग ऋषि ने इस सुदास राक्षस को कार्तिक महीने में अपने ही आश्रम में बैठा करके संपूर्ण राम कथा सुना दी। राम कथा के प्रभाव से यह राक्षस शरीर से मुक्त हो गया और भगवत धाम प्राप्त कर गया। भैया हो, राम कथा जब राक्षस हमारे राक्षसी प्रवृत्ति को नष्ट कर देता है, हमें भगवान के चरणों से जोड़ देता है, तो ऐसे मंगल में भगवान की कथा का सब आश्रय लीजिए। धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का ढंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का ढंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का ढंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का ढंग। महापुरुषों का संग जीवन का ढंग बदल देता है। एक माधव दास नाम के संत जगन्नाथपुरी में रहते थे, बाल ब्रह्मचारी संत थे। वो कुछ संग्रह नहीं करते थे, प्रतिदिन भूख पूर्ति के लिए जाएं भिक्षा मांग लेते थे। कोई दयालु कृपालु उनके हाथ पर कुछ भिक्षा रख देता था, उसी भिक्षा को स्वीकार करके बड़े आनंद से रहा करते थे। महात्मा जी का नियम था, जब वो भिक्षाटन को निकले तो मार्ग में एक बड़ा सुंदर मकान दिखाई पड़ा।
द्वार पर एक बुढ़िया मैया बैठी रहती थी। उसके द्वार पर जब महात्मा जी पहुंचते थे तो आवाज लगाते थे, जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण। तो बुढ़िया मैया चिढ़ जाती थी, डांटती रहती थी, खदेड़ देती थी, लेकिन महात्मा जी माख नहीं मानते थे, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाए। उनके शिष्य कहें कि गुरुदेव जब बुढ़िया आपको इतना अपमान करती तो क्यों जाते हो? बाबा कहे कोई बात नहीं, कुछ नहीं करती तो कम से कम डांट तो सुनाती है। ऐसा भी तो कोई मेरे जीवन में जो मुझे डांटता है, ऐसे भी कहाँ मिलते हैं। घर में बच्चों को डांटा जाता है, बच्चे माख मान जाते हैं, जबकि उनको सोचना चाहिए कि उनकी भलाई के लिए ही उनके माँ बाप डांट रहे हैं, उनके गार्जियन डांट रहे हैं। उसे कोशिश करना चाहिए कि आगे से आदत सुधार ले ताकि डांटने के अवसर ना आए। महात्मा जी डांट सुनने भी प्रतिदिन उस बुढ़िया मैया के द्वार पर जाते थे। अजानते क्यों डांटती थी? वो बुढ़िया मैया बड़ी धर्मात्मा थी, लेकिन दो बहू रानी घर में आ गई। अब 12 बरस बीत गया, कोई नाती पैदा नहीं हुआ, तो बड़ी नाराज हो गई कि हम इतना दान पुण्य किए, इतना जगी भोज किए, अब भगवान एगो नाती नहीं दिए। तो साधु महात्मा से चिढ़ जाती थी, डांट दिया करते थे। बाबा सब उसका मर्म जानते थे, इसलिए डांटने पर भी मुस्कुरा के आगे बढ़ जाएं। एक दिन तो हद हो गया, पोतना लेके माटी घोल में डाल डाल के जमीन लीप रही थी। अब उसी टाइम उसके द्वार पर महात्मा जी पहुंच गए। आवाज लगाई, जय लक्ष्मी नारायण। सुनते ही उसको इतना क्रोध आया कि वही पोंछा लगाने वाला कपड़ा लेके महात्मा जी को दे मारी। वो कपड़े का लूड़ा आके महात्मा जी के कलेजे पर लगा, अब भुइयां गिर गया। महात्मा जी माख नहीं माने, झुक करके पोंछा का सड़ा हुआ कपड़ा उठा लिया और कहने लगे, मैया कान खोल के सुन ले, संत माधव दास भी जा तुम्हें कुछ देगा। अब पोंछा अगर दिया है तो जा तेरे घर पोता होगा। कह के महात्मा जी मुस्कुराते चल दिए कि तूने पोंछा दिया है ना तो तेरे घर नाती होगा। महात्मा जी बुरा नहीं माने, पोंछा का कपड़े झोला में रखे लेके चले गए। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। पोंछा के कपड़े को ले आए महात्मा जी अपने कुटिया में, जल में धो धो के उस कपड़े को एकदम साफ कर दिया। आप तो जानते ही हो, जो सबसे पुराना फटा सड़ा कपड़ा होता वही पोंछा में लिया जाता है, लेकिन उस सड़े हुए फटे पुराने कपड़े को ही महात्मा जी जल में धो डाले। धो धा के साफ सुथरा करके धूप में सुखा दिए और सुखाने के बाद उसी कपड़े को छोटा छोटा टुकड़ा फाड़ के बत्ती बना डाले। अब बत्ती बना के घी में डुबा के अपने मंदिर में ले आके दिया जला दिए उसी कपड़े का। और कपड़वा सोच रहा है कि हम क्या थे क्या हो गए। धन्य है
सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का। धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का ढंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का ढंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का ढंग। पूंछा में रोता थपड़ा जहाँ रक्त अरूपी। पूंछा में रोता थपड़ा जहाँ रक्त अरूपी। चौके में पूछा जाता था मरते लाखों जी। चौके में पूछा जाता था मरते लाखों जी। अरे पूछा जय बार जमीन में घुमाया जाता है, न जाने कितना चिंटी चिंटा घून मक्खी उसी में लपेटा जाते हैं। अब वैसे ही वो माटी वाले बल्टी में पुतनहरी के बल्टी में डाल दिया जाता है, और कीड़ा मकोड़ा उसी में सड़ते रहते हैं, साथ में कपड़ा भी सड़ता है। वही सोच रहा है पूंछा में रोता थपड़ा जहाँ रक्त अरूपी। पूंछा में रोता कपड़ा जहाँ रक्त अरूपी। चौकी में पूछा जाता था मरते लाखों जी। चौकी में पूछा जाता था मरते लाखों जी। आ गया था जीवन से तंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। आ गया था जीवन से तंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। बदल देता जीवन का ढंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। बदल देता जीवन का ढंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। संतों का संग जीवन का ढंग बदल देता है। जल में धोकर विमल बनाकर दीन्हा घृत में डाल। जल में धोकर विमल बनाकर दीन्हा घृत में डाल। जल से धोकर विमल बनाकर दीन्हा घृत में डाल। जल से धोकर विमल बनाकर दीन्हा घृत में डाल। इसी तरह हरि मंदिर पहुंचा देखा ठाकुर द्वार। 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 बन गया पूजा का अर्धंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। बन गया पूजा का अर्धंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। बदल देता जीवन का ढंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। बदल देता जीवन का ढंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। सज्जनों का संग जीवन का ढंग बदल देता है। अब तो वह पूंछा का कपड़ा पूजा का मेन अंग बन गया। अब आप विचार करो, कितनों पूजा करो, जब तक आरती न घुमाओ तब तक कहाँ पूजा पूरा होता है। अब कुल पूजा भले न कह पाओ, खाली आरती भी घुमाने को मिल जाए ना तो थोड़ा सुकून मिल जाता। चलो आरती में सब मिलित हो गए। तो अब तो पूजा का मेन अंग बन गया, दिया बन गया। दिया बनेगा तो आरती घूमेगा ही घूमेगा। अब जरा उसका भाग्य देखिए, वो कपड़ा सोच रहा है कि अब बड़का बड़का लोग आते हैं घुमाते हैं। अब तो झूला करूं आरती ऊपर गरुड़ करें गुणगान। झूला करूं आरती ऊपर गरुड़ करें गुणगान। अरे आरती को झुलाया ही जाता है। आज जब आरती की जाती तो एक दो घंटी बजाई जाती, उसको गरुड़ घंटी बोलते हैं। आरती में गरुड़ घंटी बजाने का बड़ा महत्व है। सोच रहा है कि अब बड़का बड़का लोग उसे झूला झूला रहे हैं और गरुड़ भगवान घंटी बजाए के उसका स्वागत कर रहे हैं।
इतने नहीं, उस कपड़वा का सौभाग्य देखिए। अब तो उसके उजेर में भगवान का दर्शन होने लगा रात बिरात। झूला करूं आरती ऊपर करुण करें गुणगान, झूला करो आरती ऊपर गरुड़ करे गुणगान। देते हैं उसके प्रकाश में दर्शन दीनानाथ, देते हैं उसके प्रकाश में दर्शन दीनानाथ, देते हैं उसके प्रकाश में दर्शन दीनानाथ, देते हैं उसके प्रकाश में दर्शन दीनानाथ। आशीषें अंधे और अपंग धन्य है सत्पुरुषों का संग, आशीष अंधे और अपंग धन्य है सत्पुरुषों का संग। बदल देता जीवन का ढंग धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग धन्य है सत्पुरुषों का संग। बदल देता जीवन का ढंग धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग धन्य है सत्पुरुषों का संग। संतों का संग जीवन का ढंग बदल देता है। पूंछा के कपड़े को मंदिर का दिया बना के उसकी रोशनी में भक्तों को भगवान का जब दर्शन होने लगा तो सभी भक्त आशीर्वाद देने लगे कि हे दीपक तू बड़ा भाग्यशाली है, आज तेरे उजाले में हमने भगवान का दर्शन पा लिया। तो सब उसको आशीर्वाद देते हैं कि दिया बड़ा भाग्यशाली है। एक वर्ष तक महात्मा जी मंदिर में उसी कपड़ा का बत्ती बना के दिया जलाए, आरती उतारे। एक वर्ष बीतते बीतते बुढ़िया मैया के घर जोड़ा नाती पैदा हो गए। अब तो खुशी का ठिकाना नहीं। सोचिए इस घर में 12 वर्ष बाद नाती पैदा हो, उस घर की खुशी का क्या माहौल होगा। सारे नातेदार रिश्तेदार आए, बहन बेटियां आई, हित मित्र आए, पास पड़ोस के लोग आए, भाई पटदार आए। द्वार पर भारी भीड़ लग गई, बधाई बजने लगा, ढोल मजीरा बजने लगा, सोहर गीत होने लगा। लेकिन उस खुशी के बीच में एक किनारे में छुप करके बुढ़िया माई रोए रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो उसकी छोटी बहन आई थी तो कहने लगी कि अरे बहना, आज तेरे घर इतना बड़ा शुभ दिन है, सैकड़ों मेहमान आए तो रो काहे रही है। तो उसने कहा अरे बहन, बहुत बड़ी भूल कर बैठी, अपने गलती के लिए पश्चाताप कर रही हूँ, रोए रही हूँ। आज मेरे घर जो नाती पैदा हुआ है ना, एक संत के आशीर्वाद की देन है। पश्चाताप इस बात की है कि पूछा दिया न प्रेम से, मैंने पूछा दिया न प्रेम से, रिस बस दीनी मार, ऐसे पुण्यन से सखी मेरो पोता खेलत द्वार। मैंने पूछा, प्रेम से नहीं दिया था, हम तो गाली बकते हुए अपमान के भाव से महात्मा के कलेजे पर पोंछा चला के मारा था। लेकिन वो दयालु कृपालु संत कितने महान थे कि रूठे नहीं, श्राप नहीं दिए, वरदान देके चले गए कि पूछा अगर दिया है तो जा तेरे घर नाती होगा। और आज संत का आशीर्वाद फल गया। एक नाती को तरस रही थी, जोड़ा नाती भगवान ने दे दिया। लेकिन पश्चाताप इस बात का है कि जो मैं ऐसे संत को, अरे जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो मेरे घर उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। यदि मैं उस महात्मा जी को प्रेम से उसके हाथ पर 2 रोटी रख दिया होता
हाय हाय मैंने कितना बड़ा भूल किया, तो आज मेरे घर सामान्य बच्चा जन्म नहीं लेता, बल्कि नाती के रूप में साक्षात ध्रुव पैदा होते, प्रहलाद पैदा होते। इसलिए भैया धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का ढंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का ढंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का ढंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का ढंग। संतों का संग जीवन का ढंग बदल देता। इसलिए जीवन में संगति करिए ऊंच की, बनत बनत बन जाए। अरे शिव जी के माथे चढ़े हर हर गंगना। एक भौरा देखा कि गोबरिया कीड़ा गोबर को ही काट काट के गोली बना के लेके खेत में डुगुर रहा है। भौरा सोचा मेरे जैसा है, लेकिन कभी गोबर में कभी बीट में लौटता रहता है, काटता रहता है। भौरे को तरस आया, तो भौरवा बोला कि हे गोबरी कीड़े, छोड़ो ये दुनिया, चलो हमारे साथ। भौरा की बात मान करके गोबरी कीड़ा भौरे के पीछे पीछे उड़ने लगा। नजदीक में बड़ा सुंदर तालाब था, तालाब के अंदर कमल खेले हुए थे। उसी कमल फूल पर ले जाके भौरा बैठा दिया कि देख ये हमारा घर है, हम तो यहीं रहते हैं। गोबरी कीड़ा को बड़ा मजा आया कि बड़ी अच्छी जगह है। फूल की सुंदरता, फूल की सुकोमलता, सुगंधी शीतलता इतना भा गई कि वो कीड़ा उसी फूल पर बैठा रह गया। धीरे धीरे शाम होने लगा, और ज्यों दिन डूबता है ना, कमल का फूल ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। सूरज उगते हैं तो कमल खिलता है, सूरज डूबते हैं तो कमल कोष बंद हो जाता है। जब बंद हुआ तो कीड़ा उसी के अंदर वो भी बंद हो गया। और सुबेर में दिन निकलने के पहले माली फूल तोड़ने आ गया और उस फूल को तोड़ के अपने डोलची में भर लिया। आ गया बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ के द्वार पर, आवाज लगाने लगा कि भोलेनाथ को कमल का फूल बहुत प्यारा है, कमल का फूल चढ़ाने का बड़ा पुण्य है। हे भक्तों, भोलेनाथ को फूल चढ़ाओ। एक महात्मा जी गंगा जी स्नान करने के बाद गंगा जल कलशा में कंधा पर लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करते आए। देखे कि माली बड़ा सुंदर सुंदर फूल रखा है, उसी फूल को मांग लिया। अब महात्मा जी उस फूल को लेके गए, बाबा विश्वनाथ के मस्तक पर फूल चढ़ा दिए और ऊपर से गंगा जी का जल ढार दिए। ओहो, भौरे की बात मानने का चमत्कार देखो। गंदगी में लौटने वाला कीड़ा आज भोले बाबा के माथे पर विराजमान है। अरे संगति करिए ऊंच की, बनत बनत बन जाए। अरे शिव जी के माथे चढ़े हर हर गंगनाय। इसलिए संग का बड़ा असर पड़ता है। शराबी के साथ दिन रात रहोगे ना तो सिखाना नहीं पड़ेगा, अपने आप सीख जाओगे। चोर के साथ दिन भर बैठे बैठे देखते देखते तमाशा चोरी बेईमानी सीख जाओगे। ऐसे ही भैया हो, सत्संगियों के बीच बैठोगे ना तो भजन कीर्तन में मन रम जाएगा और जीवन संवर जाएगा। इसलिए सत्संग का आश्रय लीजिए। यही वह साधन है जिसके माध्यम से भगवान के चरणों में हम आप जुड़ सकते हैं। प्रतिवर्ष माघ के महीने में
देश के कोने कोने से संत महात्मा तीर्थराज प्रयाग में आ गए हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई, तीर्थपति आव सब कोई। तीर्थराज प्रयाग में सबसे महत्वपूर्ण दर्शन है भरद्वाज ऋषि का। आप तीर्थराज प्रयाग गए और प्रयाग के ऋषि भरद्वाज ऋषि का आपने दर्शन नहीं किया तो प्रयाग का जाना व्यर्थ हो गया, क्योंकि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जाहि राम पद अति अनुरागा, जाहि राम पद अति अनुरागा। परम राम भक्त महात्मा भरद्वाज त्रिवेणी संगम तीर्थराज प्रयाग में संगम क्षेत्र में विराजमान है। देश के कोने कोने से लाखों संत महात्मा भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आके टिक गए हैं। महात्मा अगस्त के शिष्य श्री याज्ञवल्क्य मुनि आए हुए हैं, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में ठहरे हुए हैं। प्रतिदिन सभी संत महात्मा ब्राह्म मुहूर्त में जग जाते हैं और त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते हैं, फिर जप तप करते हैं और 1 महीने कल्पवास करने के बाद अब सारे महात्मा एक एक करके भरद्वाज ऋषि का आशीर्वाद लेके अपने अपने आश्रम जाने लगे। सभी महात्माओं के चले जाने के बाद जब याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज ऋषि को अनुमति लेके जाने की इच्छा जब उन्होंने व्यक्त की तो भरद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य ऋषि की विशेषता जानते हैं कि याज्ञवल्क्य ऋषि तो परम विवेकी है, सभी धर्म शास्त्रों के मर्मज्ञ है, भगवान कुंभज ऋषि के शिष्य है। इस पुण्यात्मा धर्मात्मा के श्रीमुख से राम कथा में गोता लगाने का मतलब राम की भक्ति में मस्त हो जाना है। इसलिए याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज ऋषि ने पांव पकड़ लिया, हे महात्मा जी आप अभी मत जाओ, हम पर कृपा करो और हमको राम कथा सुना दो। भरद्वाज जैसा श्रोता किसी वक्ता के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए तो कौन पत्थर दिल वक्ता है जो ऐसे श्रोता को नजरअंदाज कर दे। भैया हो भावुक श्रोता भी तो नहीं मिलते हैं। मुझे सौभाग्य है कि मैं जहां जाता हूं कुछ श्रोता मुझे जरूर मिल जाते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती बिशुनपुरा में आकर कि यहाँ की भोली भाली जनता भगवान की कथा सुनने की बड़ी पिपासु होती है। लोगों के अंदर कथा सुनने की मैंने लालसा देखी है और जगह लोग बड़े नीरस होते हैं, कथा के बीच में ही उठक बैठक चालू कर देते हैं, भाग दौड़ चालू कर देते हैं, यहाँ वहाँ की बातें लोग करने लगते हैं। लेकिन बिशुनपुरा के लोगों से कोई शिकायत नहीं है। यहाँ के लोग जितनी श्रद्धा और शांति से कथा सुनते हैं मुझे अपार खुशी होती है। इसीलिए यहाँ आने की जब बात आती है ना तो हम जरूर कोशिश करते हैं कि समय रहे तो बिशुनपुरा में चलूं।
भरद्वाज ऋषि के निवेदन को स्वीकार कर लिया जागवल्लिक मुनि ने। वक्ता का आसन लग गया। महर्षि याज्ञवल्क्य व्यास आसन पर विराजमान हो गए। त्रिवेणी संगम तीर्थराज प्रयाग की धरती है। श्रोता के रूप में यजमान बनकर के श्री भरद्वाज मुनि बैठ गए और तीर्थ प्रयाग के हजारों संत आकर के बैठ गए। अब भरद्वाज ऋषि ने प्रश्न किया है कि हे महात्मन, मेरे मन में एक प्रश्न है, उसका समाधान करिए। राम नाम कर अमित प्रभावा, वेद पुराण उपनिषद गावा। हे गुरुवर, राम नाम की हमने बड़ी महिमा सुनी है। वेदों ने, पुराणों ने, उपनिषदों ने बड़ी महिमा गाई है राम नाम की। मैं जानना चाहता हूं कि वेद, उपनिषद और पुराणों ने जिस राम के महिमा गाई है, क्या वही वेद वेद्य भगवान अयोध्यापुरी में दशरथ पुत्र के रूप में जन्म लिए हैं? राम कवन मुनि पूछऊं तो ही, राम कवन मुनि पूछऊं तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, कद चरित विदित संसारा, चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहु अपारा, नारी विरह दुख लहु अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा, भयउ रोष रन रावण मारा। कैसे मिटे मोह भ्रम भारी, जैसे मिटहि मोह भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। हे नाथ, विस्तार पूर्वक वह कथा हमें सुनाइए कि राम कौन है। एक राम का नाम हमने सुना है, वो दशरथ में, अरे अयोध्यापुरी में दशरथ पुत्र के रूप में जन्म लिए हैं। अब उनका चरित्र तो पूरी दुनिया जानती है कि उनके पत्नी की चोरी हो गई, वो नारी विरह में बड़ा रोए, अब क्रोध आया तो उन्होंने रावण को मार डाला। फिर अयोध्यापुरी के राजा बन गए, उन्होंने देश की सेवा की। तो वेदों में जिस राम की महिमा गाई गई है, वह कोई अलग राम है अथवा वेद वेद्य राम ही दशरथ पुत्र के रूप में जन्म लिए हैं? हे नाथ, जैसे मेरा मोह भ्रम दूर हो जाए तो हम पर आप कृपा करके विस्तार पूर्वक ये चरित्र समझाइए। तो जागवल्लिक मुनि ने कहा कि चतुराई तुम्हारी मैं जाना। हे महात्मा जी, आपकी चतुराई मैं जानता हूं। आप तो मन से, वचन से, कर्म से राम के भक्त हो, लेकिन चाहु सुनई राम गुण गोढ़ा, तो कीन्हे वो प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। आप तो राम के गुणगान, गूढ़ ज्ञान सुनने के लिए मूर्ख की तरह प्रश्न कर रहे हैं। देखिए, गुरुजनों से ज्ञान पाने के लिए अज्ञानी बनना पड़ता है। जब तक बीमार बनोगे नहीं, तब तक डॉक्टर कौन सा इलाज करेगा?
बोतल में कुछ भरने के पहले उस बोतल को खाली करना पड़ता है। भरा हुआ हो तो उसमें अलग से कोई क्या भर देगा। ऐसे ही गुरुजनों से कुछ सत्संग सुनने के लिए अज्ञानी बनना पड़ता है। जब तक अनजान बन करके गुरुजनों से नहीं पूछोगे तब तक भगवान का गूढ़ ज्ञान वो सुनाएंगे ही नहीं। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने पूछा क्या परेशानी है, तो उसने कहा हमको कोई परेशानी नहीं है। तब बताओ कौन दवाई होगी। मांग रहा है दवाई, कह रहा कोई परेशानी नहीं। तो जैसे दवा लेने के लिए बीमार बनना पड़ता है, उसी प्रकार गुरुजनों से ज्ञान पाने के लिए अज्ञानी बनना पड़ता है। मुस्कुरा करके जागवलिक ऋषि ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि ऐसे ही संशय कीन भवानी, ऐसे ही संशय कीन भवानी, ऐसे ही संशय कीन भवानी। महादेव तब चाहा बखानी, महादेव तब चाहा बखानी। हे महात्मा, आज जैसे आपने संशय किया है ना, त्रेता युग में ठीक ऐसा ही संशय कभी सती जी ने किया था। और भोले बाबा ने तब विस्तार से सुनाया था। तब प्रश्न है कि मां जगदम्बा को भी संशय हो गया था क्या? तो सच्चाई ये है कि मां भगवती को कोई संशय नहीं था, लेकिन भोलेनाथ के मुख से राम कथा संसार को प्राप्त कराने के लिए पार्वती मैया ने अनजान की भांति संशय उत्पन्न की। जानते हो कैसे? जैसे छोटे बच्चे को चलना सिखाने के लिए माँ उल्टा चलती है ना, छोटका बचवा का दोनों हाथ पकड़ करके माँ उल्टा चलती है, अब बीच में हाथ छोड़ देती है, आओ आओ बेटा आओ। बचवा सोचता है कि अभी माँ हाथ पकड़ लेगी, और वो बेचारा हिलते डुलते चलता है, गिरने के पहले माँ पकड़ लेती है। तो जरा विचार करना, क्या माँ को चलने नहीं आता है? माँ उल्टा क्यों चल रही है? क्योंकि माँ जानती है कि वो उल्टा चलेगी ना तो उसका बचवा सीधा चलना सीख जाएगा। माँ के उल्टा चलने से उसका नन्हा बच्चा सीधा चलना सीख जाता है। इसलिए भगवती जगत जननी जगदम्बा को कोई संशय नहीं है, लेकिन वो संशय नहीं करेगी तो राम कथा दुनिया को कहां से मिलेगी? भाई ऋषि मुनि शुरू में ही संदेह व्यक्त कर देते हैं कि भविष्य में जब कोई जवाब देने वाला नहीं रहेगा तब संदेह उत्पन्न होगा तो समाधान कौन करेगा। आज विशेषज्ञ ऋषि मुनि उपस्थित हैं, तो क्यों न भविष्य में आने वाले प्रश्न को आज ही खड़ा कर दिया जाए ताकि आज ही उसका समाधान हो जाए। आप तो जानते हो ना कितने पंथ हो गए हैं गली गली में, नई नई नौटंकियां शुरू हो गई हैं। कुछ कहते हैं कि भगवान को दिया दिखाते हो, क्या जरूरत है? एक महात्मा आरती लेके खड़े थे, नास्तिक मिल गया कि पूरी दुनिया को उजेला देने वाले को तुम दिया दिखाओगे। तो नास्तिक ने पूछा कि बाबा ये बताओ, ये दियवा में रोशनी कहाँ से आए? तो बाबा कहे यार खुरापाती तुम कहाँ से मिल गए, हमको पूजा करने दो, ना बताओ दिया में रोशनी कहाँ से आई? तो बाबा भी खूब चतुर है, फूंक दिए, कहीं बताओ कहाँ गई? हमको मालूम नहीं कहाँ से आई, तू बता गई कहाँ?
क्यों खुरापात करते हो? उटपटांग प्रश्न करके क्या समाधान निकलेगा? बस इतना ही जान ले कि दिया में रोशनी जहां से आई थी वहीं चली गई। हमको तो हमारी पूजा करने दे। एक आदमी कहा, महात्मा जी हम कुछ कहना चाह रहे हैं, बुरा तो नहीं मानोगे? बाबा कहे, बेटा तुम्हारे जैसे सैकड़ों मिलते, किसका किसका बुरा मानेंगे? बोल क्या कह रहा है? तो उसने कहा कि भगवान को थोड़ा अकल कम है। तो महात्मा जी कहे, हमको तो लगता भगवान के पास अकल है या नहीं है, वो बिना अकल के हैं। अरे बाबा आप महात्मा हो कैसा कह रहे हैं? बाबा कहे, भगवान को अकल होता तेरे जैसे बेअकल को काहे पैदा करते? पूछ रहा भगवान को अकल कम है। तो ऐसे ही संशय कीन भवानी, संशय न तो भरद्वाज मुनि को है न तो भगवती जगदम्बा को संशय है। संशय तो आने वाली पीढ़ी को होगा, हम आप कर सकते हैं, लेकिन फिर उस जमाने में उत्तर कौन देगा? आज तो भगवान महादेव राम कथा सुनाने जा रहे हैं, तो भविष्य के प्रश्न को क्यों ना आज ही उनके सामने रख दिया जाए, ताकि शुरू में ही उत्तर मिल जाए संसार को। एक राम श्याम नाम के बच्चे बड़े चतुर थे, बाजार में घर तार रहते थे। दोनों बच्चों को जलेबी खाने की इच्छा हो गई, रुपया था नहीं। दुकान में पहुंच गए, हलवाई से कहे हमको जलेबी देना 10 रुपए की। दोनों लेके खाने लगे। जब रामू खा लिया तो हलवाई ने कहा, ले आ पैसे। तो उसने कहा, तुमको याद नहीं, आते ही पहले नोट दिया हूं तब खाने बैठा हूं। उसने कहा, नहीं नहीं तुम नहीं दिए हो। कहा दिया हूं। अन्ना मानो तो श्यामू से पूछ लो। तो श्यामू बोला कि सेठ जी, अरे इसके चक्कर में कहीं मेरा वाला 10 का नोट भुला न जाना। हलवाई बड़े चक्कर में पड़ गया। कहा नहीं नहीं तुम्हारा याद है। कहा अच्छा तुम बताओ इसने दिया कि नहीं? रामू ने कहा, सुनो, तुम्हारे दुकान में आते ही जैसे मैंने 10 की नोट दी ना, वैसे ही इसने भी दी। यानी न मैंने दिया न इसने दिया, यानी जैसे हम दिए वैसे ही इसने भी दिया। यानी संशय न तो भरद्वाज के हृदय में है, न तो भगवती जगत जननी जगदम्बा के हृदय में है। संशय तो अज्ञानी कलयुगी जीवों में होने वाले हैं। इसलिए समाधान वही संशय उत्पन्न करके समाधान कर दिया। संशय उत्पन्न कहां से हुआ? तो एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजी ऋषि अखिलेश्वरी जानी, पूजी ऋषि अखिलेश्वरी जानी। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। बड़ी पुरानी घटना है। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव राम कथा सुनने के लिए कैलाश पर्वत से दंडक वन में कुंभज ऋषि के पास आए। और कैसे कथा सुनने आए? कैसे संग सती अपनी पत्नी को लेके आए। ये क्या प्रेरणा मिल रही? भोला बाबा के चरित्र से शिक्षा लीजिए। इतने लोग कथा सुनने आए हैं, लेकिन कौन कौन अपनी अपनी सती जी को लेके आया? शिव जी अपने चरित्र से प्रेरणा दे रहे हैं कि स्वयं आओ तो परिवार को भी लाओ, ताकि राम कथा उनके जीवन का भी संवार सके, उसे भी भगवान के चरणों से जोड़ सके। अच्छा, शंकर जी कथा सुनने आए न,
शंकर जी को क्या जरूरत थी, वो तो विश्व गुरु है, सारे शास्त्रों के मर्मज्ञ है। लेकिन शंकर जी कैलाश की ऊंचाई छोड़ करके, अपना बड़प्पन छोड़ करके शंभु एकदम छोटा बन करके कथा सुनने आ गए। इसका मतलब है कि भगवान के द्वार पर आओ तो एकदम छोटा बन करके आओ, तभी आनंद मिलेगा। अभिमान लेके आओगे कि हम तो बहुत बड़का है ना, तो अभिमान आपको कथा सुनने देगा नहीं। अमन से सुनोगे नहीं तो कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए अपना बड़प्पन छोड़ करके अपने विशेषण और विशेषताओं को छोड़ करके भगवान के दरबार में आना चाहिए, छोटा बन करके। लेकिन वहीं जब सती जी आई तो अपना विशेषण पीछे पीछे लेके आई। संग सती जग जननी भवानी, वो तो जगत जननी है, भवानी है। अपने विशेषताओं को, अपने बड़प्पन को दिमाग में रख करके आई सती जी कथा सुनने। और जब बड़प्पन लेके आओगे ना तो कथा में भी आप कुर्सी मेज खोजोगे, यहाँ भी ऊंची जगह खोजोगे, यहाँ भी इंतजार करोगे कोई हाथ जोड़ के बैठावे तब बैठे। इस चक्कर में ये अकड़, ये अपने दिमाग की मूर्खता आपको कथा सुनने नहीं देगी। चूंकि आप बड़प्पन का बोध लेके आए हो, और बड़प्पन आपके दिमाग में चलता रहेगा कि इनसे ज्यादा तो हम खुद जानते हैं, हमको क्या सुनाएंगे। और इस चतुराई, इस मूर्खता के चक्कर में कथा में गोता लगाने से हम आप वंचित रह जाएंगे। ये मत सोचना कि ऊंचा पर बैठने से कोई बड़ा हो जाता है। चौकी पर बैठने वाला चौकीदार कहलाता है, जमीन पर बैठने वाले जमींदार बोलते हैं। ती बताओ, जमींदार बड़ा है कि चौकीदार बड़ा है? तो ये मत सोचना कि हम चौकी बैठे हैं तो हम बड़े हैं, बस हम चौकी भर के मालिक। जमीन पर बैठने वाला जमींदार वो तो बहुत बड़ा पद है। तराजू में जिस पड़ला में वजन रहेगा वही नीचे बैठेगा ना, हलुक्का तो अटक जाएगा। तो ऊंचाई पर बैठने से मत सोचना, तराजू में हल्का ही ऊपर रहता है, वजन नीचे रहते हैं। इसलिए मान अभिमान छोड़ करके, स्वाभिमान छोड़ के भगवान के शरण में आना चाहिए। सती मैया सारा मान सम्मान स्वाभिमान खोपड़ी पर लेके आए। हद तो तब हो गया जब पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, कुंभज ऋषि खुद बेचारे लगे पांव पूजने, पांव धोने। सती मैया सोची, वाह, ये पहले ही पांव पकड़ लिया, अब क्या सुनाएगा। अच्छा जरा शब्द देखिए, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। शंभु तो विश्वनाथ है, शंकर जी को तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वो तो त्रिभुवन गुरु है, ब्रह्मांड गुरु है, सारा विश्व भगवान शिव का शिष्य है। लेकिन शिव जी विश्व गुरु का पद छोड़ करके शंभु बन गए। अब केकरे पास आए? कुंभज के पास। कुंभ गगरी को कहते हैं, जो कलसा उठाए हो ना, ये कलसा का ही संस्कृत में नाम है कुंभ। कुंभ से पैदा हुए हैं कुंभज ऋषि, इसी ना तो उनका नाम पड़ा कुंभज। शंकर जी ज्ञान के समुद्र है, और समुद्र जब कलसा के पास आएगा तो सोचो कितना बड़ा बड़प्पन छोड़ के आएगा। ऐसे ही भगवान के द्वार पर छोटा बन के आया जाता है। आज समुद्र आया है कलश के पास। क्यों आया है? कि राम कथा सुनने आया है। यहाँ कथावाचक की विशेषता नहीं है, भगवान के कथा की ऊंचाई है, कथा की व्यापकता है, जो समुद्र जैसा सद्ज्ञान रखने वाले शिव को शंभु बना देता है। इसमें विशेषता वक्ता की नहीं, भगवान के चरित्रों की विशेषता है कि कौवा भी सुनाएगा ना तो हंस सुनेंगे। जब कथा सुनाने लगे,
राम कथा मुनिवर जे बखानी, राम कथा मुनिवर जे बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। शंकर जी बस सुने, बैठे थे जरूर दूजने सुने, लेकिन सुनी महेश बड़प्पन सुनने भी नहीं देता है कि इनसे ज्यादा योग्य हम हैं। इस खुरापाती बुद्धि ने सती मैया को सुनने नहीं दिया, और कथा न सुनने का परिणाम क्या हुआ? मुनि पूछा हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। अंत में कथा पूर्ण करके भगवान शिव ने पूछा कि हे कुंभज ऋषि, आप कथा वाचक हो, कुछ दक्षिणा मांगो। तो कुंभज ऋषि भोलेनाथ का चरण पकड़ लिया कि हे गुरुदेव, प्रार्थना है, आप भी भगवान के भक्ति के विशेषज्ञ हो, भगवान के भक्ति की चर्चा सुनाओ। तब शंकर जी भी कथा सुनाने लगे। कथा की दक्षिणा भी कथा ही होती है, क्योंकि धन से तो कथा की तुलना हो ही नहीं सकती है, ये तो औपचारिकता है। बाकी तो सुनने के बाद आप भी उसे सुनाओ, तभी सुनना सार्थक है। मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, शंकर जी आए थे शंभु बन के, और सुनी महेश, सुने महेश बन करके, और जब कथा सुन के जाने लगे तो त्रिपुरारी बन गए। मतलब क्या है कि सरलता से आके कथा में बैठोगे ना, तो सुनोगे तो लोगों की नजर में आप बड़े बन जाओगे कि देखो कितने अच्छे हैं, कि बड़प्पन छोड़ के प्रोफेसर होने के बाद भी, ज्ञानी विद्वान होने के बाद भी आम श्रोताओं में बैठ के कथा सुन रहे हैं। और अब जाने लगे तो त्रिपुरारी सबके हृदय में बड़े बन गए भोले बाबा। लेकिन सती मैया जब जाने लगी तो गोस्वामी जी नाम भी नहीं ले रहे हैं, कहते चली भवन संग दक्ष कुमारी, पीछे पीछे दक्ष की बेटी को लेके जा रहे हैं। यानी जैसे इनके पिताजी बड़े चतुर हैं, तो चतुर की बेटी है, तो इसके अंदर भी चतुराई ही भरी है। शंकर जी जब दंडक वन में जाने लगे तो भोलेनाथ को याद आया। कथा सुनने का फल है, सुनने के बाद भगवान के दर्शन की प्रबल लालसा हृदय में जग जाना। अब तो हृदय विचारत जात हर, कहीं विधि दर्शन हो, कि कैसे भगवान का दर्शन हो। अब तो आंसू बहाते भोले बाबा खोज रहे हैं, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, तरस रही अखियां, तरस रही अखियां, तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम। पावन है तू पतित पावन कहाँ, पावन है तू पतित पावन कहाँ, पावन है तू पतित पावन कहाँ, पावन है तू पतित पावन कहाँ। बदरा बन के बरस रही अखियां, बदरा बन के बरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम। जो कोई कहे राम तो ही मिली है, जो कोई
रही अखियां, वाको देख हरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम। भगवत दर्शन को तड़प रहे थे भोले बाबा, लेकिन उसी समय शंभु समय ते राम देखा, शंभु समय ते राम देखा। भोले बाबा को राम जी दिखाई पड़ गए, लेकिन अद्भुत रूप में पत्नी वियोग में रोते हुए दिखाई पड़े। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, इस रोते बिलखते राम में भी भोलेनाथ को छवि सिंधु भगवान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुसमय जाने न कीन चनारी, दूर से भगवान को दर्शन करके कई सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। भगवान को सच्चिदानंद कह के प्रणाम करके भोले बाबा आगे बढ़ जाते हैं। अब उसी भगवान को सती भी देखी, भगवान भोलेनाथ भी देखे। उस रोते बिलखते राम में भोले बाबा को सच्चिदानंद भगवान दिखाई दिए, लेकिन वहीं सती मैया को भयंकर संदेह उत्पन्न हो गया। अब इसके आगे की कथा शाम को सुनाऊंगा, रात्रिकालीन बेला में पार्वती मैया के जन्म की कथा भी होगी। तो अब सेवा यहीं प्रभु चरणों में समर्पित है। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। मानी बाबा तुलसी की बानी राम नाम रटते रहो, बाबा तुलसी की बानी राम नाम रटते रहो। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो। बांके बिहारी सरकार की जय हो, सब भक्तन की जय हो, आज के आनंद की जय हो, श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो। हर हर महादेव। जय हो। आयोजन को सभी लोग मिलजुल के सफल बनाइए। लेकिन शाम को बड़ी सुंदर कथा होनी है, पार्वती मैया के जन्म की कथा। तो खूब अधिक संख्या में आइए और सब लोग इस आयोजन में महात्मा जी को सहयोग दे करके इस यज्ञ को सफल बनाइए। अब सेवा यहीं भगवान के चरणों में समर्पित है।